लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंटर से रिलेटेड एग्जांपल्स इम्प्लीमेंट किए थे, वहाँ पे हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम किया था, इनपुट लेके सम करवाने का। उसके बाद इफ से रिलेटेड वर्किंग करी थी। स्विच का भी बेसिक मैंने आपको बता दिया था, किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू आपको पुट करनी है वहाँ पे। और साथ-साथ में हमने लूप से रिलेटेड भी काम कर लिया था। अब लूप के बाद जो हमने टॉपिक कवर किया था, दैट वाज़ एरे। तो यहाँ पे अब एरे के साथ में पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, उससे पहले कुछ एक बेसिक कांसेप्ट है जो आपको समझना है। ये वाली चीज सब लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पर एरे का हमारा प्रोग्राम आने वाला है। देखिए, यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली पॉइंटर्स की बात करते हैं, तो पॉइंटर्स में कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे पीटीआर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसके अंदर कभी भी कोई इंटीजर वैल्यू या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर एज अ कैरेक्टर सिंपल वैल्यू नहीं होती है। वहां पे हमेशा होता है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे कभी भी हम एड्रेसेस पे सारे तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करवा सकते। जिस तरीके से वैल्यू होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, हम बार-बार अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। बट एड्रेसेस के केस में ये ऑप्शंस हमारे पास में नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है ptr1, जो कि num1 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है ptr2, जो कि num2 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो ptr1 के अंदर लेट्स सपोज कि 1000 एज अ एड्रेस स्टोर है, और ptr2 के अंदर लेट्स सपोज 2000 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है। तो हम कभी भी इन पीटीआर वेरिएबल्स पर, दोनों वेरिएबल्स जो हमारे एड्रेसेस को कंटेन कर रहे हैं, हम इन दोनों एड्रेसेस पर किसी भी तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। मतलब ना ही यहाँ पे एडिशन होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, ना ही मल्टीप्लिकेशन होगा, और ना ही डिवीजन होगा, ना ही कोई और तरीके का मॉड्यूलस ऑपरेशन होगा। किन्हीं दो पॉइंटर वेरिएबल्स पर हम हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए दो ऑपरेंड्स को कंसिडर करते हैं। दोनों क्या है, हमारे बाइनरी टाइप के होते हैं। सारे ऑपरेंड्स जो ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक, दे आर ऑफ बाइनरी। तो यहाँ पे कभी भी दो पॉइंटर वेरिएबल्स पर, यानी कि दो ऐसे वेरिएबल्स पर जो एड्रेसेस होल्ड कर रहे हैं, हम उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ये तो था पहला केस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे केस का मतलब, एक हमारा सिंपल वेरिएबल है और एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। मतलब मैंने एक यहाँ पे पीटीआर वेरिएबल क्रिएट किया है जो नम नाम के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है, और एक मैंने ऐसे ही वैल्यू नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 2 एज अ वैल्यू स्टोर है। तो ये मेरा सिंपल वेरिएबल हो गया, और ये हो गया मेरा पॉइंटर वेरिएबल। तो एक केस होता है हमारे पास में जहाँ पे दोनों चीजें पॉइंटर्स हो, और एक केस होता है जहाँ पे एक पॉइंटर है और एक सिंपल वेरिएबल है। तो अब जो हमारे पास में ये सेकंड केस है, एक सेकंड केस के अंदर भी हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने जो एड्रेस को काम में लिया है दैट इज 1000। तो इस एड्रेस को यूज करके मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अरिथमेटिक एडिशन और अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता, और मॉड्यूलस नहीं हो सकता। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल वैल्यू अज्यूम करी है 1000, लेकिन यूजुअली जो हमारा एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं 65,000 या 64,000 की रेंज में। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, तो 1 लाख के ऊपर हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी, और वो तो स्टोर हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्वोशंट रिटर्न होगा, तो आउटपुट गड़बड़ हो सकता है। तो इसी वजह से एड्रेस पे ना ही मल्टीप्लिकेशन अलाउड है और ना ही डिवीजन अलाउड है, लेकिन अरिथमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड है। अब यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को, तो कैसे काम करता है। ये वैल्यू एक सिंपल वेरिएबल है। अगर मैं इसमें +1 करती हूँ तो आंसर आएगा मेरे पास में 3, राइट? ऐसा ही काम होगा। अगर वैल्यू वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू 5 है और इसमें मैंने किया है -1, तो आंसर मेरे पास में 4 आएगा। सिंपल वेरिएबल्स इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर +1 और -1 को काम में लेते हैं, तो यहाँ पे
अलग तरीके से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पीटीआर वेरिएबल के अंदर 1000 एज अ एड्रेस स्टोर्ड है। अब मैंने किया पीटीआर में +1 यानी कि 1000 में +1, तो यूजुअली होना क्या चाहिए भाई, 1000 में +1 किया है तो 1001 आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये एड्रेस है। अगर हम यहाँ पर +1 करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, +1 करने पर ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को रेफर करने लग जाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है या 4 इंटीजर वेरिएबल सपोजिटली क्रिएट किए हैं जो इन लोकेशंस पर प्रेजेंट है। एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, यानी कि 1000 से 1001 तक का एड्रेस इसका हो गया, ठीक है। सेकेंड इंटीजर वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 2 बाइट कंज्यूम करेगा, तो 1002 से 1003 इसका एड्रेस हो गया। थर्ड वेरिएबल के केस में भी सेम कंसेप्ट है, 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा, तो 1004 से 1005 तक इसने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। और फोर्थ वेरिएबल भी हमारा 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, तो इसने भी 1006 से 1007 यानी कि 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। अब सबने 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो कभी भी अगर हम पॉइंटर में +1 करते हैं तो ये हमें वैल्यू में इंक्रीमेंट करके नहीं बल्कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 1000 एज अ एड्रेस काम में लिया है और मैं +1 करती हूँ तो ये 1001 नहीं बल्कि 1002 हमें आंसर देगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन वहीं से स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो यहाँ पे 1000 को -1 करने पर 999 हमारे पास में आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये पीछे वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस हमें देगा एज अ आउटपुट, दैट विल बी 998। तो यहाँ पर +1 और -1 करने पर इनकी वैल्यूज में +1 और -1 नहीं होता है, बल्कि मेमोरी के अंदर +1 और -1 हो जाता है, विच मीन्स नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन या फिर प्रीवियस मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करने लग जाता है। इसी वजह से जब कल हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, तो वहां पर हमने पीटीआर प्लस प्लस नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि प्लस प्लस करने पर वो क्या करता है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर शिफ्ट कर जाता है। इस पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है उसमें हमें काम करना है, तो यूजुअली हम पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं। डायरेक्टली +1 और -1 करने पे मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस करने पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मेमोरी के अंदर ये घूम रहा होता है फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। अब इतनी कहानी सबको समझ में आई। अभी स्टोरी ओवर नहीं हुई है, बाकी है थोड़ी सी, ये वाला पार्ट हमारा बाकी है। पर इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो, बिकॉज यही चीज एरे के अंदर काम आने वाली है। देखिए एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जब भी हम +1 या -1 करते हैं तो वो नेक्स्ट लोकेशन पर मूव करेगा। अब यहाँ पे इसे कैसे पता चलता है कि क्या नेक्स्ट लोकेशन है, या फिर ये हमेशा इंक्रीमेंट करके इसी लोकेशन पर क्यों पहुंचता है, एडजेसेंट लोकेशन पर आगे वाले पे क्यों नहीं पहुंच जाता, या फिर इसी के सेकंड बाइट पे क्यों नहीं पहुंच जाता। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया गया है। वो फॉर्मूला है pointer plus n is equals to pointer plus size of type of pointer multiply by n। अब यहाँ पे पॉइंटर का मतलब है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि जो एड्रेस उसने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, और n का मतलब है वो सिंपल इंटीजर जो हम ऐड करवाना चाहते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर किया है, तो लेट्स अज्यूम के स्टार्टिंग के अंदर n की वैल्यू 1 है। तो अब हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 1000 के अंदर मैंने +1 इम्प्लीमेंट किया है, तो अब किस तरीके से एडिशन होगा, करंट एड्रेस के अंदर क्या करो, जो हमारे पॉइंटर का टाइप है, पॉइंटर का टाइप क्या होगा, जो सिंपल वेरिएबल का टाइप है यानी कि इंट। तो इंट का अगर मैं साइज निकालूं तो कितना आता है, 2 बाइट्स, ठीक है। तो इस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर का जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 2। 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, n हमारा 1 है, तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आंसर आने वाला है, 2 आने वाला है। पॉइंटर के अंदर है 1000, अब 1000 में हमने प्लस किया है 2,
तो कितना बन गया 1002। तो अगर हम यहाँ पे +1 करते हैं तो इस फॉर्मूला को यूज करके वो मेमोरी के अंदर आगे शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे उस पॉइंटर को तो पता ही नहीं है ना कि कितनी आपने मेमोरी कंज्यूम कर रखी है, कितना बड़ा आपका एरे है, कौन से टाइप का एरे है। वो कैसे कंसिडर करेगा कि 4 बाइट्स मूव करूं या 10 बाइट्स मूव करूं या 1 बाइट मूव करूं। तो साइज ऑफ और टाइप ऑफ की हेल्प से वो सारा काम करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर का सबसे पहले टाइप निकलेगा, यानी कि जिस भी टाइप का वेरिएबल है हमारा, फिर उसका साइज निकलेगा 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स या 10 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप यू हैव यूज्ड। उसको हम इस नंबर से जो हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी और उस स्पेसिफिक वैल्यू को हमारे ओरिजिनल एड्रेस के साथ में ऐड करवाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 1000 की बात करते हैं, तो 1000 में अगर मैं +1 करना चाहूँ, तो सबसे पहले साइज ऑफ पॉइंटर निकलेगा। ये टाइप ऑफ पॉइंटर इज इंट एंड साइज ऑफ इंट इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमें 1 2 रिटर्न करने वाला है, सॉरी। अब 1000 में 2 किया तो ये 1002 बन गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करवाती हूँ, तो फिर से सबसे पहले टाइप क्या है पॉइंटर का, इंट है, और इंट का अगर मैं साइज कैलकुलेट करूं तो वो 2 होता है। अब इस 2 को मैंने इंटीजर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो आंसर हो गया मेरा 4। 1000 में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो बन जाएगा 1004। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मुझे 3 का इंक्रीमेंट करना है, तो साइज ऑफ हमारे पॉइंटर का टाइप विच इज इंट यानी कि 2, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। 1000 में 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 1006। तो इसी तरीके से ये ट्रेवल करता है। +1 किया तो यहाँ पहुंच गए, +2 किया तो यहाँ पहुंच गए और +3 किया तो यहाँ पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे हैं, ये इस इंटरनली इस फॉर्मूला को काम में लेता है। दैट्स हाउ एरे की ट्रैवर्सिंग होती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अब प्रोग्रामेटिकली कैसे काम करेगा वो तो हम आगे देखने वाले हैं, पर इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 2 कांसेप्ट्स होते हैं एरे के केस में, और चाहे हम किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करें, वेदर इट्स इन केस ऑफ बीएससी और बीसीए और एमएससी, एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, दैट इज पॉइंटर विद एरे और एरे ऑफ पॉइंटर्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोग्राम है हमारा पॉइंटर विद एरे, यानी कि हम एरे के साथ में पॉइंटर्स को काम में लेने वाले हैं, या फिर एरे का एक पॉइंटर बना के हम 1 बाय 1 ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा बिल्कुल वैसे। ठीक है, और एक होता है हमारे पास में एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स का मतलब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हमने एक एरे क्रिएट किया है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने को आता है। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा। अगर आपके पास में 1 मार्क्स का आया है तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता देना, अगर 5 मार्क्स का आया है तो विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना कि दोनों का मतलब क्या है। तो अभी तो हम ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है पॉइंटर्स विद एरे, यानी कि एक एरे को क्रिएट करेंगे और फिर उस एरे का एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और उसके थ्रू वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी इतना सा काम हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ARR नाम का इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट किया है, जिसका साइज है हमारे पास में 5, और डिक्लेरेशन के साथ साथ में मैंने इसे इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट्स है हमारे पास में, और हमें यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी कि लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो आई नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है, जो हर एक इंडेक्स पे स्टोर्ड एलिमेंट को रेफर करेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इस एरे का एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक सिंपल एरे की, तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास में 5 इंडिविजुअल सेल्स बनेंगे, लेकिन एक कंप्लीट एक सिंगल ब्लॉक होगा। उस सिंगल ब्लॉक के अंदर इक्विवेलेंट डिवीजन होगा और 5 सेल्स बनेंगे। अब हमारे जो एक्चुअल ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। लेट्स अज्यूम कि ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 इसका बेस एड्रेस है, यानी कि ये 1000 हमने ptr वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे वो नेक्स्ट सेल पे ट्रैवर्स करता जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो 0 इंडेक्स यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमें पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो int asterisk ptr is equals to address of arr of 0। तो यहाँ पे एरे भी क्रिएट हो गया और पॉइंटर वेरिएबल भी। अब यहाँ पे हमें एरे की प्रिंटिंग करवानी है। तो एक सिंपल प्रिंटिंग है, डायरेक्टली एरे को प्रिंट करवाना, और एक होता है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है वो डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए है। 0 से लेके लेस देन 5 तक का मैंने लूप चलाया है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा हमारी 0 से ही स्टार्ट हो रही होती है, फॉलोड बाय i प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो printf मैसेज मैंने दिया है दैट इज arr स्क्वायर ब्रैकेट %d इज %d कॉमा i कॉमा arr ऑफ i। आउटपुट कैसे आने वाला है ये देखिए, ARR और यहाँ पे %d है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो सबसे पहला क्या वेरिएबल है, i वेरिएबल। तो ARR ऑफ i पे एक्चुअली में क्या वैल्यू स्टोर्ड है ये मैसेज हमारे पास में आएगा। तो ARR ऑफ 0 इज 1, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 1 जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई है इज 2। कुछ इस तरीके का हमारी स्क्रीन पर मैसेज आने वाला है। ARR के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ARR के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ARR के सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है। मुझे कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग के तौर पे सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना था, तो कुछ इस तरीके का मैंने स्टेटमेंट दिया है। ARR %d which is representing the index is %d which is representing the value जो इस इंडेक्स पर स्टोर की हुई है, कॉमा i कॉमा ARR ऑफ i। तो स्टार्टिंग में i की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, फिर 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, फिर सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे, फिर फोर्थ इंडेक्स पे। तो मैसेज जो आएगा हमारे पास में वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। अब यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली ARR ऑफ i को भी प्रिंट करवा सकते हैं। मुझे मैसेज के फॉर्म में देना था, अलग तरीके से प्रिंट करवाना था, इसलिए ये प्रिंटिंग की है। और ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट प्रिंटिंग, जैसे कि हमने सिंपल प्रोग्राम के अंदर किया था, नम को यूज करके प्रिंट करवाया था और पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके भी प्रिंट करवाया था। तो ये है हमारी डायरेक्ट प्रिंटिंग। अब इनडायरेक्ट प्रिंटिंग कैसे होगी, उससे पहले यहाँ पे आउटपुट अलग अलग है, उसको बताने के लिए मैंने printf के अंदर 2/n दिए हैं, तो वो 2 ब्लैंक लाइंस को इंसर्ट कर देगा। नाउ अगेन हमारा 0 से लेस देन 5 तक का लूप चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास में उतने ही हैं, फिक्स है 0 से 4th इंडेक्स पर, एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते जाना है, मतलब एक एक सेल पे आगे शिफ्ट होते जाना है। पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे, फिर फोर्थ इंडेक्स पे। अब यहाँ पे इस डायग्राम को और इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। करंटली मैं इस पोजीशन पर हूँ, ठीक है। इस पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद मुझे इधर आना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद मुझे इधर आना है, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद मुझे इधर आना है। यानी कि अगर मैं करंट लोकेशन के अंदर +1 कर दूं तो हम इधर पहुंच जाएंगे। करंट लोकेशन के अंदर +2 अगर मैं कर दूं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। करंट लोकेशन के अंदर अगर मैं +3 कर दूं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारी करंट लोकेशन है ये, जो हमने पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाया है, और हमें ये इंक्रीमेंट करना है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट सेल पे हम मूव करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है। स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके का, %d एट %u। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाने के साथ साथ वो कौन से एड्रेसेस पर है वो भी प्रिंट करवाया है। तो वैल्यू के लिए %d और एड्रेस के लिए %u। वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पॉइंटर वेरिएबल के नेम से पहले वैल्यू एट ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर को मेंशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल वेरिएबल नहीं, यहाँ पे तो अलग अलग इंडेक्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज ptr प्लस आई। आई की करंट वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 के अंदर प्लस 0 करती हूँ तो मेरे पास में कुछ आंसर आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा, तो एज इट इज वैल्यू हमारी 1000 ही रहेगी। तो इस 1000 लोकेशन पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है? स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि 1 प्रेजेंट है, तो 1 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। उसके बाद एट एज अ मैसेज है और उसके बाद है परसेंट यू। अगेन पीटीआर प्लस आई यानी कि 1000 प्लस 0 तो 1000 ही होगा, तो 1 एट 1000 कुछ इस तरीके का हमारे पास में मैसेज आएगा। फिर होगा आई का इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 1, पीटीआर प्लस 1। अब यानी कि 1000 में मैं 1 का इंक्रीमेंट करूंगी, तो 1 का इंक्रीमेंट करने पे टाइप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे आएगा हमारे पास में आंसर 1002। अब 1002 लोकेशन पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? ये 2 एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट हमारे पास में आंसर आएगा 2 एट। अब यहाँ पे फिर से इसका एड्रेस हमने प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे 1002 इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2 नाउ। 1000 के अंदर मैं 2 का इंक्रीमेंट करवा रही हूँ, तो देखिए 1000 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करने पर जो हमारे पास में आंसर आ रहा है दैट इज 1004। तो अब यहाँ पर 1004 लोकेशन पर नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो प्रिंट होगा और फिर उसकी लोकेशन प्रिंट होगी। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट का लोकेशन आएगा और उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट का हमारे पास में लोकेशन आ जाएगा। तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके आप कुछ इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू और यहाँ पे जो उसका एड्रेस है वो प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस ऑपरेटर। अब यहाँ पे मान लीजिए रिवर्स ऑर्डर में काम हो रहा होता, तो यहाँ पे हम लास्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करवाते पॉइंटर वेरिएबल के अंदर और 1 बाय 1 माइनस 1 करते रहते, तो माइनस करते करते होता क्या कि हम बिल्कुल पीछे वाले सेल्स पे शिफ्ट होते जाते। तो यहाँ पे अभी वो वाला पार्ट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अभी तो सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट लोकेशन में बस अलग अलग इंटीजर को प्लस करते गए, करंट लोकेशन 1000 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टिल द एंड ऑफ द array. So that's how you can use pointer variable to print the elements of array and उसका address भी। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन